Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to your Paramount English class, gentlemen. Today's topic is in progressive preposition. This is the second part of the preposition, part 2. And our topic is number 4, simple preposition. According to Rain and Martin, there are three kinds of preposition: simple preposition, compound preposition, and phrase preposition. Today is the simple preposition 8. 8 का मतलब होता है जिस तरह से इन का मे होता है, 8 का भी मे होता है. जैसे आई लिव एट आई लिव एट गरीबाबाद इन मीरपुर खास, लाइक दिस. बाय का मतलब नियर होता है या बाय संबंध होता है. फार का मतलब के लिए होता है. फिर मैंने कहीं से होता है. इन का मतलब किसी जगह से भी होता है, टाइम के लिए भी यूज होता है. ऑफ पोजीशन को शो करता है, द मॉस्क ऑफ उमर. ऑफ जो है किसी एक्शन को जब किसी एक्शन में लगाते हैं, द केट इज जंपिंग ऑफ द चेयर, तो ऑफ का मतलब से या किसी जगह से, ऊपर से. ऑन का मतलब किसी चीज पर, ठीक है. इसके बाद आउट आता है. आउट का मतलब बाहर हो. उसके बाद आता है थ्रू, किसी चीज के जरिए से. फिर आता है टिल. टिल माने वेट टिल आई कम, यानी कि इंतजार करें जब तक मैं आऊं. उसके बाद टू आता है. टू हमेशा किसी डेस्टिनेशन की तरफ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, लाइक दिस, आई एम गोइंग होम. यहाँ पे फिर उसमें टू नहीं आता हूँ के साथ. आई एम गोइंग टू द हाउस हो सकता है. अब का मतलब ऊपर भी होता है. अब का मतलब किसी चीज़ के ऊपर का जगह होना. या अप जो है वो सेंटेंस में रेज अप योर साउंड, लाइक दिस. विथ का मतलब के साथ. अब सवाल ये है कि आज हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि इनको मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे प्लेस में, टाइम में. तो अब आज का जो टॉपिक है वो टाइम है. टाइम से रिलेटेड 3 लफ्ज़ हैं: इन, ऑन, एट. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका यूज़ क्या है. इन जो है वो ईयर, साल में लगता है, मंथ में लगता है, सीजन में लगता है. सपोज ईयर में इन 1947, इन 2020, लाइक दिस. उसके बाद मंथ में आता है तो जो डेट होगी उस पे तो आना आएगा, लेकिन मंथ में इन जुलाई, इन अगस्त, लाइक दिस, इस तरह से होगा. फिर जो सीजन है, इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन ऑटम, इस तरह से ये होगा. उसके बाद सेकंड में आता है कि इनको आप वीक, किसी एक हफ्ते या उससे ज़्यादा का जो टाइम पीरियड होता है किसी कन्वेंशन का, किसी इवेंट का, उसको हम कहते हैं इन द ईस्टर हॉलीडे, इन द समर टर्म. उसके बाद नंबर 3 पे आता है कि इनको अ पार्ट ऑफ डे, यानी दिन की जो औकात हैं उसमें मुख्तलिफ चीज़ों में हम इन इस्तेमाल करते हैं. 8 भी करते हैं लेकिन वो हम 8 में बताएंगे. अब ये जो इन है, इन द मॉर्निंग है, इन द इवनिंग है. अगर ड्यूरेशन ज़्यादा हो तो इन लगता है, ड्यूरेशन कम हो तो फिर 8 लगता है. जैसे 8 डान है, 8 डे ब्रेक है, इस तरह से. 8 नाइट भी होता है लेकिन इन द नाइट भी होता है. वो कैसे होता है? वो एक जनरल यूज होता है, एक पर्टिकुलर टाइम हो. उसके बाद आता है कि इनको आप नाइट में समझ कर सकते हैं. जैसे आई वोक अप इन द नाइट, मैं रात को जाग गया, इसका मतलब इन द मिडल ऑफ द नाइट. यस. इसके बाद आता है कि हम इन, ऑन और एट को नहीं यूज कर सकते इन वर्ड से पहले, जैसे एवरी, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, टुमारो, यस्टरडे. उसके बाद ये है कि इन टाइम भी यूज होता है, ऑन टाइम भी होता है. इफ आई से आई विल कम इन टाइम, तो यानी कि मैं उस टाइम से पहले, अर्ली बिफोर, यानी कि अर्ली इनफ, थोड़ा जल्दी से, यानी जल्दी से पहुंचूंगा. लेकिन ऑन टाइम का मतलब एग्जैक्ट टाइम, शेड्यूल टाइम है. और ऑन टाइम एट द रिच, ऑन द राइट टाइम, सॉरी, यहाँ पे टी आएगा. एट द राइट टाइम या शेड्यूल टाइम. इन टाइम वक्त से पहले और ऑन टाइम माने वक्त पर. हम चलते हैं नेक्स्ट अपने. अदर यूसेजेस ऑफ ऑन एंड एट आर हियर. जब बेटा ऑन लगाते हैं तो ऑन या तो डे दिया हुआ हो, डेट दी हुई हो, तब लगता है. ऑन अ सिंगल डे, यानी किसी एक दिन का हवाला हो तो उस पर आता है. ऑन डे प्लस पार्ट ऑफ डे, यानी दिन का नाम भी हो और उस दिन के हिस्से का जो नाम है दोनों हो, तो उस पर भी ऑन लगेगा. तो इसको डिस्क्राइब करते हैं. ऑन वेडनेसडे, आई विल कम ऑन वेडनेसडे. ऑन 1 अक्टूबर,
तो यहाँ पर लियाकत अली खान वाज बोर्न ऑन द 1st October 1895. On that day there was walima of my brother. On that day there was walima of my brother. अब ऑन लगेगा सिंगल डे में, यानी कोई भी सिंगल डे जिसमें कोई इवेंट होता है उसमें लगेगा. ऑन ईस्टर मंडे, ऑन क्रिसमस डे, या ऑन ईद डे, ईद्स डे. उसके बाद नंबर 3 में आता है कि ऑन के साथ फिर डे का नेम भी हो और पार्ट ऑफ द डे भी हो, यानी ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन फ्राइडे नाइट. ये तो हो गया ऑन के यूजेजेस. अब आते हैं 8 में. 8 भी टाइम को शो करता है. सबसे पहले क्लॉक टाइम जो होता है, सपोज 1 o'clock, एट 1 o'clock, एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, तो क्लॉक टाइम जो है उसके मुताबिक भी हम 8 लगाएंगे. खाने का जो वक्त होता है, मील टाइम, मील माने खाना होता है, खाने का जो टाइम होता है उस पर भी 8 लगाते हैं. उसके बाद नंबर 2 में आता है कि 8, 2 और 3 डेज. अगर किसी इवेंट के 2 या 3 दिन हों तो उसको भी 8 कहेंगे. तो आते हैं इसमें कि 8 क्लॉक टाइम में 8 2 o'clock द क्लास विल स्टार्ट एट 2 o'clock. वी विल मीट एट लंच या एट लंच टाइम. आप सपोज कर लीजिए एट दैट टाइम, उस वक्त, एट द मोमेंट, उसी लम्हे. तो अब ये 8 जो है एक तो क्लॉक टाइम पे लगा, दूसरा मील टाइम पे लगा. अब नंबर 2 में आता है 2 और 3 डेज. अगर 2 या 3 दिन किसी इवेंट के हों और मनाए जा रहे हों तो उसमें भी 8 लगेगा. 8 ईस्टर, 8 क्रिसमस, एट द वीकेंड. लेकिन यूएस अमेरिकन जो है वो ये तो एट द वीकेंड तो ब्रिटिश उसमें कोलोक्युलिज्म में कहा जाता है, लेकिन ऑन द वीकेंड होगा यूएस में. तो 8 नाइट, व्हेन इट इज़ नाइट, तो जब रात हो जाए, वहाँ पे था इन द नाइट, और यहाँ पे 8 नाइट है. पर्टिकुलर टाइम ऑफ नाइट होगा तो 8 होगा, जनरल होगा तो इन होगा. ओके बेटा, तो अब ये जो टाइम है ये इसका हमने दूसरा यूजेज भी लिख दिया है. तो अब चलते हैं आगे की तरफ. आगे हम क्या है ये हम लिखते हैं, अभी इसको बताते हैं. ओके माय डियर व्यूअर्स, दिस इज अनदर लिस्ट एंड स्टिल द टाइम ऑफ प्रीपोजिशन इज गोइंग ऑन. फार का यूज़ है कि हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ कंटिन्यूड, कि कब से, कितने देर से ये कोई काम जो है वो चल रहा है या चल रहा है या चल रहा था या मतलब चला है. सपोज मैंने स्टडी की है, आई हैव स्टडीड सिंस, या आई हैव बीन स्टडिंग सिंस. तो फार होता है नंबर्स के लिए यूज़. आप उसको पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं. फार नंबर्स के लिए आएगा, वो चाहे नंबर्स सेकंड्स के हों, मिनट्स के हों, आवर्स के हों, डेज़ के हों, मंथ्स के हों, ईयर्स के हों. जहाँ पे नंबर्स आएगा फ्रॉम 1 2 3 4 5 तो वहाँ पे फार आएगा. ओके, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, 3 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 months, 3 months, 3 years, लाइक दिस. उसके बाद आता है, अक्सर ये चीज़ें जो है ना, फार और सिंस ज़्यादातर दे आर यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेस में. अच्छा, जो सिंस है वो जो फार था वो पीरियड ऑफ टाइम था, नंबर्स के लिए आता है. उसमें नंबर्स आपको बता दिया कहाँ कहाँ आता है. उसके बाद जो सिंस है, सिंस शुरू होता है व्हेन समथिंग, यहाँ पे STH से मुराद समथिंग है, बिगिन, कि कब कोई मामला शुरू हुआ. तो परफेक्ट टेंसेस में हम सिंस लगाते हैं. तो सिंस लगता कहाँ है? तो सबसे पहले अगर डेट दी हुई हो, सपोज आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 जुलाई, आई हैव बीन स्टडिंग अगर दिन दिया हुआ है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मंडे. मंथ दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है मंथ का, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस अगस्त. अगर साल दिया हुआ है, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2017. अगर दिन के पार्ट्स दिए हुए हैं, सपोज मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इन द इवनिंग है, 8 noon है, और उसमें भी जो है ना वो आपको सिंस लगाना पड़ेगा. तो वहाँ पे जो है, यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ द डे है, यानी किसी एक दिन के मुख्तलिफ औकात हैं, उसमें भी हम सिंस लगाएंगे. सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस मॉर्निंग, सिंस डॉन, सिंस द डे ब्रेक.
अगर ओ क्लॉक का टाइम दिया हुआ है तो उसमें भी हम लगाएंगे। सपोज ओ क्लॉक से अगर 1 बजे से मैं पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 1 o'clock। अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स है जो जारी रहा और अब तक जारी है तो उसमें भी हम कहेंगे कि द पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन डेवलपिंग सिंस 1947 या सिंस फ्रीडम, सिंस पार्टीशन, ऐसा कह सकते हैं। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए भी आपको सिंस लगाना पड़ेगा। लास्ट में आता है अगो। देखिए अगो हमेशा पास्ट में यूज़ होता है। 6 years अगो, 6 साल पहले आई वॉज इन टंडुलाया, तो 6 साल पहले मैं टंडुलाया में था। 2 days अगो, 2 days अगो ये भी पास्ट के लिए होगा। आई वेंट देयर 2 days अगो, मैं 2 दिन पहले वहाँ गया था। अ लॉन्ग टाइम अगो, आई हैवेंट मेट हिम। अ लॉन्ग टाइम अगो, मैं काफ़ी अरसे से उससे नहीं मिला। आई डिड नॉट मीट हिम। वीक्स अगो, कई हफ्ते पहले। उसके बाद आता है कि कभी बिफोर भी आता है, लेकिन अगो क्योंकि मुख्तलिफ टेंसेस में आता है तो बिफोर सिर्फ पास्ट परफेक्ट में आएगा। आई हैड नॉट सीन हिम बिफोर दिस, उससे पहले मैंने उसको नहीं देखा था। तो इस तरह से ये यूजेजेस हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।